अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलिम तलबा अज़ीज़, तराशे 06 चैनल में आपका दिल की गहराई से इस्तकबाल है, स्वागत है। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं या आप हर दिल अज़ीज़ पुराने दोस्त होने के बावजूद अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वीडियो को देखें ताकि कोई सवाल आपका छूट ना जाए और रह ना जाए। दोस्तों, हमने आपके एग्ज़ाम से मुतालिक सारे वीडियोज़ को प्ले लिस्ट पर भी डाल दिया है। आप वहां से भी सारे वीडियोज़ को एक क्लिक पर हासिल कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमारी ये वीडियोज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी दस्तयाब हैं। बारकैफ दोस्तों, वक्त गंवाए बगैर शुरू करते हैं 12वीं जमात की दरसी किताब से मारूज़ी सवालों का सिलसिला। सैयद शाह अशरफ बयाबानी की किताब नौसरहार। ये है ए कसीदे, बी नज़में, सी गज़लें, डी मरसिया। तो सही जवाब है डी, ये नौसरहार, ये मरसिया है और ये 1503 में मंज़र आम पर ये किताब आई थी। मीर अनीस की सन्न पैदाइश है ए 1802 फैज़ाबाद, बी 1800 लाहौर, सी 1810 पंजाब, डी 1805 पटना। तो इसका सही जवाब है 1802 फैज़ाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। मीर अनीस के वालिद का नाम है ए गुलाम हुसैन, बी गुलाम हैदर, सी शमशीर अली, डी मीर मुस्तहसन खलीक। तो इसमें सही जवाब है डी मीर मुस्तहसन खलीक। मीर अनीस के वालिद का नाम है मीर मुस्तहसन खलीक। मीर अनीस ने शेर गोई शुरू की थी जब उनकी उम्र थी ए 15 बरस, बी 12 बरस, सी 20 बरस, डी 10 बरस। तो सही जवाब है बी 12 बरस। मीर अनीस ने शेर गोई शुरू की थी जब उनकी उम्र 12 बरस की थी। मीर अनीस पहले तखल्लुस करते थे ए वफ़ा, बी सदर, सी नसीम, डी हज़ी। तो इसका सही जवाब है डी, मीर अनीस पहले हज़ी तखल्लुस किया करते थे। मीर अनीस ने अनीस तखल्लुस किया था ए वालिद साहब के कहने पर, बी दादा के कहने पर, सी नाना के कहने पर, डी नासिख के कहने पर। तो सही जवाब है नासिख के कहने पर मीर अनीस ने अनीस तखल्लुस इख्तियार किया था। मीर अनीस का इंतकाल हुआ है ए 10 दिसंबर 1874, बी 1 जनवरी 1870, सी 10 फरवरी 1875, डी 10 अक्टूबर 1880। तो मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ है? सही जवाब है ए 10 दिसंबर 1874 में मीर अनीस का इंतकाल हुआ है। उर्दू की पहली खुद नविश्त मानी जाती है ए यादों की बारात, बी अभी सुन लो मुझसे, सी कागज़ी पैरहन, डी काला पानी। तो इसका सही जवाब है डी, उर्दू की पहली खुद नविश्त
काला पानी को माना जाता है, जो 1923 में छपी थी। आमाल नामा ये एक खुद नविश्त है, इसको लिखा है ए ज़ुबैर रिजवी ने, बी अदा जाफरी ने, सी इकरार अंसारी ने, डी सर रज़ा अली ने। तो इसका सही जवाब है डी, सर रज़ा अली ने लिखे ये। एहसान दानिश की सन पैदाइश है ए 1910, बी 1914, सी 1915, डी 1920। तो इसका सही जवाब है बी 1914। एहसान दानिश की तालीमी लियाकत थी ए BA पास, बी हाई स्कूल पास, सी 5वीं पास, डी 4थी पास। तो इसका सही जवाब है डी 4थी पास। दर्द ज़िंदगी, नवाए कारगर, चिरागां, आतिश खामोश, गोरिस्तान, मीरास मोमिन, जहान दानिश, ये तमाम मज़गरा बाला किताबें हैं ए शाहजहाँ की, बी एहसान दानिश की, सी दानिश इकबाल की, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है बी, एहसान दानिश की ये किताबें हैं। एहसान दानिश की खुद नविश्त शामिल निसाब है ए तलाश, बी नमोदार ज़िंदगी, सी बहारां, डी मैं यूनिवर्सिटी में। तो इसका सही जवाब है डी, मैं यूनिवर्सिटी में। मैं यूनिवर्सिटी में ये माखूज़ है ए गोरिस्तान से, बी आतिश खामोश से, सी हदीस अदब से, डी जहान दानिश से। तो इसका सही जवाब है डी, जहान दानिश से। ये मैं यूनिवर्सिटी में ये माखूज़ है और इसको निसाबी किताब में शामिल किया गया है। फसाना अजाइब, सुरूर सुल्तानी, शगुफ़ा मोहब्बत, फसाना इबरत, शरार इश्क ये किताबें हैं ए आल अहमद की, बी पंडित नारायण की, सी निदा फाजली की, डी मिर्ज़ा मोहम्मद रजब अली बैग सुरूर की। तो इसका सही जवाब है मिर्ज़ा रजब अली बैग की। अहद वाजिद अली शाह में मिर्ज़ा रजब अली बैग को मिला करता था ए 30 रुपये महाना, बी 50 रुपये महाना, सी 60 रुपये महाना, डी 40 रुपये। तो इसका सही जवाब है 50 रुपये महाना इनको मिला करता था अहद वाजिद अली शाह में। रजब अली बैग सुरूर की ज़ेर निसाब किताब में शामिल है ए फसाना अजाइब, बी फसाना इबरत, सी शरार इश्क, डी शगुफ़ा मोहब्बत। तो इनमें से कौन सी किताब को निसाब में शामिल किया गया है? सही जवाब है ए फसाना अजाइब। फसाना अजाइब रजब अली बैग की है ए इंशाइया, बी
खाका निगारी का नमूना। सी मज़ामीन। डी दास्तान। सही जवाब है डी दास्तान। फसाना-ए अजाइब में है वाक़या। ए एक फ़कीर का। बी एक यतीम बच्चे का। सी एक ताजिर का। डी मुल्क यमन के बादशाह का। तो उसका सही जवाब है डी मुल्क यमन के बादशाह का एक वाक़या है। राजेंद्र सिंह बेदी की बीवी का नाम है। ए बलवंत। बी सतवंत। सी सतानी। डी यशवंत। सही जवाब है बी सतवंत। राजेंद्र सिंह बेदी की बीवी का नाम है सतवंत। संगम पब्लिशर्स लिमिटेड नामी इशाती इदारा था। ए राजेंद्र सिंह बेदी का। बी कृष्ण चंद्र का। सी बलवंत सिंह का। डी मंटू का। तो संगम पब्लिशर्स लिमिटेड ये नामी इशाती इदारा था। ए राजेंद्र सिंह बेदी का था। क्वारंटाइन ये मुख्तसर अफसाना है। ए कृष्ण चंद्र का। बी राजेंद्र सिंह बेदी का। सी डिप्टी नज़ीर अहमद का। डी रुसवा का। तो सही जवाब है बी राजेंद्र सिंह बेदी का। ये क्वारंटाइन के नाम से जो मुख्तसर अफसाना है ज़ेर हिसाब किताब में शामिल है, ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। क्वारंटाइन नाम है ए एक अमेरिकन कंपनी का। बी एक शख्स का नाम है। सी एक पहाड़ का नाम है। डी एक बीमारी है। तो इसका सही जवाब है डी ये एक ख़तरनाक बीमारी है जिससे लोग मरने लगते हैं। डॉक्टर और भागो ये दोनों किरदार बेदी के किस अफसाने के हैं? ए एक चादर मैली सी। बी कोख जली। सी दाना व दवाम। डी क्वारंटाइन। तो सही जवाब है डी क्वारंटाइन। ये इस अफसाने का किरदार है। जयप्रकाश नारायण की सन्ने पैदाइश है। ए 11 अक्टूबर 1902। बी 1 जनवरी 1905। सी 10 मार्च 1908। डी 1 जुलाई 1906। तो इसका सही जवाब है ए जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 में पैदा हुए थे। जवाब है ए। जयप्रकाश नारायण की शादी हुई थी ए प्रभावती से। बी सनियावती से। सी राजकुमारी से। डी मीना कुमारी से। तो इनकी बीवी का नाम है ए प्रभावती। प्रभावती से इनकी शादी हुई थी। सरोदे जेल डायरी ये तसनीफ़ है कुमार नारायण की। बी जयप्रकाश नारायण की। सी अबुल कलाम आज़ाद की। डी कन्हैयालाल कपूर की। तो इसका सही जवाब है बी जयप्रकाश नारायण की। ये इनकी तसनीफ़ है।
जयप्रकाश नारायण का सन इंतकाल है। ए 8 अक्टूबर 1979, बी 10 मार्च 1980, सी 1 फरवरी 1983, डी 1 जुलाई 1990। तो इसका सही जवाब है ए 8 अक्टूबर 1979। ज़ेर निसाब किताब में कामिल इनकलाब खुतबा शामिल है। ए जयप्रकाश नारायण का, बी कन्हैया लाल, सी प्रेमचंद, डी मुंशी अली अहमद। सही जवाब है ए जयप्रकाश नारायण का खुतबा कामिल इनकलाब, ये ज़ेर निसाब किताब में शामिल है। जोश मलिह आबादी का नाम है। बब्बर अली अनीस, शब्बीर हसन खां, सी मोहम्मद शब्बीर, डी शब्बीर अली अहमद। तो जोश मलिह आबादी का नाम है बी शब्बीर हसन खां, ये इनका नाम है। जोश मलिह आबादी का सन इंतकाल है। ए 22 फरवरी 1982, बी 1 जनवरी 1980, सी 10 अक्टूबर 1990, डी 2 मार्च 1984। सही जवाब है ए 22 फरवरी 1982। जोश मलिह आबादी को हैदराबाद दारुत तर्जमा में मुलाजमत मिली थी। ए निज़ामुद्दीन की कोशिश से, बी महाराजा की कोशिश से, सी बशीर अहमद खां की कोशिश से, डी मोहम्मद मुकीम खां की कोशिश से। तो इसका सही जवाब है बी महाराजा की कोशिश से जोश मलिह आबादी को हैदराबाद दारुत तर्जमा में नौकरी मिली थी। रूह अदब, नक्श निगार, शोला व शबनम, जुनून व हिकमत, हर्फ व हिकायत, ये तमाम तसनीफ़ हैं ए अशरफ ज़िया की, बी जोश मलिह आबादी की, सी जिगर मुराद आबादी की, डी शाद अजीम आबादी की। तो इसका सही जवाब है बी जोश मलिह आबादी की। जोश मलिह आबादी की नज़म ज़ेर निसाब किताब में शामिल है। ए इल्हाम व अफ़कार, बी यादों की इबारात, सी शोला व शबनम, डी शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब। तो सही जवाब है डी शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब। मिजाज लखनवी ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था। ए 1930 में, बी 1935 में, सी 1932 में, डी 1940 में। सही जवाब है 1935 में। मिजाज लखनवी की किताब आहंग छपी थी। ए 1930 में, बी 1935 में, सी 1936 में, डी 1938 में। सही जवाब है डी 1938 में छपी थी। मिजाज लखनवी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हुए थे। ए 1930 में, बी 1932 में, सी 1940 में, डी 1935 में। तो इसका सही जवाब है डी 1935 में मिजाज लखनवी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हुए थे। आवारा ये नज़्म है मिजाज लखनवी का। बी कशिश लखनवी की,
सी आरज़ू लखनवी की, डी मीर तकी मीर की। तो ये आवारा किन की नज़म है? ए मिजाज लखनवी की ये नज़म है, नज़म आवारा। आवारा ये नज़म है मुसल्लस, बी मुरब्बा, सी मुसद्दस, डी मुखम्मस। सही जवाब है बी मुरब्बा, यानी चार चार मिसरे वाली, चार चार मिसरों के एक एक बंद हैं, तो ऐसी नज़मों को मुरब्बा कहते हैं। तो उसका जवाब है मुरब्बा। राशिक अजीम आबादी का असल नाम है? ए शेख अब्दुल अली, बी शेख ग़ुलाम अली, सी ग़ुलाम नबी आज़ाद, डी ग़ुलाम सरवर। सही जवाब है बी शेख ग़ुलाम अली, ये इनका असल नाम है। राशिक का आखिरी आरामगाह है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी पुणे, डी पटना सिटी। सही जवाब है डी पटना सिटी। पटना सिटी में ये मदफून है। अली नामा किस शायर के कसीदों का नमूना है? ए गवासी, बी मुल्ला वजही, सी नुसरती, डी कुतुब अली। सही जवाब है सी नुसरती। अली नमा नुसरती की है। इबरतुल गाफिलिन ये किताब है? ए मिर्ज़ा हदी रसवा की, बी फैज़ अहमद फैज़ की, सी ज़ौक़ की, डी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की। सही जवाब है इबरतुल गाफिलिन ये किताब है मिर्ज़ा हदी रसवा की, फैज़ अहमद फैज़ की, सी ज़ौक़ की, डी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की। डी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की किताब है। कसीदे का बादशाह कहा जाता है? ए रसवा को, बी सौदा को, डी ज़ौक़ को, डी गालिब को। सही जवाब है बी सौदा को। तज़हीक रोज़गार ये हिजोइया कसीदा है। सौदा ने इसमें अहम किरदार या मरकज़ी किरदार बनाया है? ए बहादुर शाह ज़फ़र को, एक हिरन को, एक बैल को, एक घोड़ा को। सही जवाब है एक घोड़ा को। कसीदा तज़हीक रोज़गार का बज़ाहिर किरदार एक घोड़ा है, लेकिन असल में ये तज़हीक है एक बादशाह की, बी एक वज़ीर की, सी अवाम की, डी फ़ौजी निज़ाम की अबतरी की। सही जवाब है डी फ़ौजी निज़ाम की अबतरी की। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा ये मशहूर नज़्म है? ए सौदा की, बी ज़ौक़ की, सी फ़िदा हुसैन की, डी साहिर लुधियानवी की। तो इसका सही जवाब है डी साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी को पद्मश्री से नवाजा गया था? ए 1971 में, बी 1975 में, सी 1970 में, डी 1980 में। तो इसका सही जवाब है ए 1971 में। 1971 में साहिर लुधियानवी को पद्मश्री से नवाजा गया था। साहिर लुधियानवी को स्विट्ज़रलैंड नेहरू अवार्ड से भी नवाजा गया था। इनकी अदबी खिदमात के नमूने में वो कौन सी अदबी खिदमत थी? ए आओ के ख्वाब बुने, आओ के कोई ख्वाब बुने, बी परछाइयाँ, सी आखिरी नजराने, डी गाता जाए बंजारा। सही जवाब है आओ के कोई ख्वाब बुने। इस किताब की वजह से
साहिर लुधियानवी को स्विट्जरलैंड नेहरू अवार्ड भी मिला था। साहिर लुधियानवी की बीवी का नाम है ए इस्मतुन्निसा, बी हयातुन्निसा, सी नजमुन्निसा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं, चूँकि साहिर लुधियानवी शादी ही नहीं किए थे। साहिर लुधियानवी मुदीर आला थे ए रिसाला लतीफ़ के, बी अदब लतीफ़ के, सी सुबह, डी रोशनी के। सही जवाब है डी अदब लतीफ़ के। ये तो इन्होंने बहुत सारे रसालों की इदारत की थी, लेकिन मुदीर आला की हैसियत से ये अदब लतीफ़ के ही रहे थे। तो दोस्तों आइए फिर शुरू करते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। हम हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।